आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे इंड्यूस्ड एबॉर्शन के बारे में कि एक्चुअल में इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्या होता है और यहाँ पर इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन को करा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है। ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्या होता है। गाइस यहाँ पर जैसा कि नाम से क्लियर है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब जो एबॉर्शन है उसको इंड्यूस करवाया जाता है। गाइस यहाँ पर इंड्यूस्ड एबॉर्शन में कई सारे ड्रग्स का यूज़ करके, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो इस टाइप के एबॉर्शन को हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। गाइस यहाँ पर जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये अगर ग्रेविडा के वेलनेस के लिए या फिर हेल्थ को ठीक करने के लिए किया जा रहा है तो उसको हम लोग थेराप्यूटिक एबॉर्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कंट्री के बेस पर बात की जाए, कंट्री के बेस पर किसी अदर पर्पज़ के लिए अगर एबॉर्शन किया जा रहा है तो इसको हम लोग इलेक्टिव एबॉर्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में किया जाता है जिसके पास कोई लाइसेंस है, कोई डिग्री है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। गाइस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन को किसी वुमेन की मैटरनल लाइफ की सेफ्टी के लिए और वुमेन की हेल्थ की सेफ्टी के लिए ही इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। गाइस यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इंड्यूस्ड एबॉर्शन के मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ होते हैं वो कई सारे लॉ बनाते हैं। उन लॉ में जो क्वालिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की वो कई सारे क्लिनिक्स और कई सारे हॉस्पिटल्स को अप्रूव करती है, उन्हीं में इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट बोलते हैं या फिर कई बार शॉर्ट में MTP एक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशंस की कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। गाइस यहाँ पर 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो है मेडिकल कंडीशन। जो फीमेल है वो अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो उसकी लाइफ जो है काफ़ी खतरे में आ सकती है, उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है और उसकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है, उसमें इंजरी हो सकती है। तब उस कंडीशन में जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो है यूजेनिक। यूजेनिक में क्या है कि जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा बॉर्न होने वाला है वो सीरियस हैंडीकैप के साथ बॉर्न होने वाला है, उसमें कई सारी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होने वाली हैं। तब उस कंडीशन में भी आप प्रेगनेंसी को लीगली टर्मिनेट करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड जो कंडीशन है वो है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन में क्या है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो किसी रेप के कारण कंसीव हुई, मतलब किसी फीमेल का अगर रेप हुआ है तब उस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तब भी जो है आप लीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ जो कंडीशन है वो है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कई सारी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जिनके फेल होने के कारण अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उस कंडीशन में भी लीगली प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन को करवा सकते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवाने के लिए वो MTP क्वालिफाइड होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्वालिफाई करता हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए उसके पास 6 मंथ तक की हाउस जॉब का प्रैक्टिस होना चाहिए ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी में। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए उसमें MTP रजिस्टर्ड, बिफोर MTP रजिस्टर्ड उसमें 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके पास 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनकोलॉजी में। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनकोलॉजी में रजिस्टर्ड होने के पहले 1 ईयर तक की उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर की उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो गाइज ये अगर उसके पास किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ये अगर क्वालिफिकेशन है तभी वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन को करवा सकता है या फिर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से पहले, मतलब इंड्यूस्ड अबॉर्शन को करने से पहले जो डॉक्टर होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं और कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उसके बाद डॉक्टर डिसीजन लेता है कि जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होनी चाहिए कि नहीं टर्मिनेट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ये जो MTP जो एक्ट है ये 20 वीक की प्रेगनेंसी ही परमिट करता है। ओके, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो अबॉर्शन है, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, ये एक्चुअली 2 तरीके से किया जाता है, एक मेडिकली किया जाता है, दूसरा सर्जिकली किया जाता है। जो एबॉर्शन है ये मेडिकली होना है कि सर्जिकली होना है, ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है। ओके, अगर यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है तब जो एबॉर्शन है वो थोड़ा सा सेफ रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर जो प्रेगनेंसी है वो 3rd ट्राइमेस्टर की है, उसमें अगर एबॉर्शन किया जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, तब उस कंडीशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल एबॉर्शन की, कि एक्चुअली मेडिकल एबॉर्शन क्या होता है। गाइस यहाँ पर मेडिकल एबॉर्शन उसको बोलते हैं जब एबॉर्शन मेडिकेशन के थ्रू इंड्यूस करवाया जाता है। कई सारी ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनको फीमेल में ओरली या फिर IV दे करके एबॉर्शन को इंड्यूस करवाया जाता है, तो उसको हम लोग मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं। कई यहाँ पर फीमेल में कई सारी ड्रग्स दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल माइफेप्रिस्टोन एंड मिज़ोप्रोस्टॉल, और यहाँ पर फीमेल में जैसे कि मेथोट्रेक्सेट एंड मिज़ोप्रोस्टॉल, और कई बार यहाँ पर टैमोक्सिफेन एंड मिज़ोप्रोस्टॉल जैसी ड्रग्स दी जाती हैं। इन मेडिकेशन के थ्रू जो है एबॉर्शन को इंड्यूस करवाया जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड होता है, सेकंड मेथड सर्जिकल एबॉर्शन। गाइस यहाँ पर जब मेडिकल एबॉर्शन फेल हो जाता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में, तब जो डॉक्टर है वो सर्जिकल एबॉर्शन का डिसीजन लेते हैं। गाइस यहाँ पर सर्जिकल एबॉर्शन में कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर का यूज़ करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। कुछ यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर हैं जैसे कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सेकंड सक्शन इवैक्यूएशन, नेक्स्ट जो है वो है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, और यहाँ पर जो लास्ट मेथड है वो है हिस्टेरेक्टोमी। सो गाइस ये कुछ सर्जिकल मेथड हैं जिनके थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। ओके, सो ये था इंड्यूस्ड एबॉर्शन। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती हैं। थैंक यू।